नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है वो है तहसील से संबंधित। जो बच्चे खासकर एनएमडीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, क्योंकि जो लोकल जीके पूछा जाएगा वो तहसील आधारित या फिर आपसे लोकल जीके में जिले कितने हैं या फिर आपके जो साक्षरता वाले क्वेश्चन या लिंगानुपात वाले क्वेश्चन, तो ऐसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे इस एग्ज़ाम के लिए खासकर। तो ये तहसील से संबंधित हम खास कर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपके लेके आऊँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर गूगल में तो 6 तहसील दिया है सुकमा ज़िले का, कहीं 5 लिखा है और किसी बच्चे ने कहा है कि 3 तहसील। तो मैं आपको बता दूं, तहसील जो कि हमेशा चेंज होते रहता है, अपडेट किया जाता है ज़िले में खासकर सरकार के द्वारा। तो सुकमा जिले में कितने तहसील हैं या तहसील, जब भी मैं बात करता हूँ तहसील एक प्रशासनिक इकाई है, इंग्लिश में एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है जो जिले के अंदर आती है और इसे राजस्व इकाई भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो मेन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है कि जो तहसील का काम क्या है, भूमि रिकॉर्ड रखना, राजस्व वसूली या जाति निवास या आय प्रमाण पत्र बनाना, न्यायिक कार्य, तहसीलदार छोटे मोटे मुकदमे भी निपटाते हैं, ग्राम पंचायतों की देखरेख करते हैं और इसका जो प्रमुख कौन होते हैं, तहसीलदार होते हैं। तो जो आपके लिए पूछा जाएगा सुकमा जिले में कितने तहसील है, एज पर करंट डाटा मैं आपको बता दूं सुकमा जिले में 7 तहसील है। अब देखिए, मैं कह रहा हूँ 7 तहसील, जो कि रिसेंट किताबों में दिया गया 7 तहसील। वो तहसील कौन कौन से हैं? छिंदगढ़, सुकमा, कोंटा, गादीरास, तोंगापाल, तोंगपाल, जगरगुंडा और दोरनापाल। तो कुल 7 हैं। अब अगर मैं आपको गूगल में सर्च करके दिखाऊं, ठीक है, इसको सर्च करते हैं हम, कहाँ पर, ये आपका तहसील इन सुकमा डिस्ट्रिक्ट। ठीक, तो देखिए सुकमा में डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जो खासकर यहाँ पे सुकमा, छिंदगढ़ और कोंटा दिखाया जा रहा है। ठीक है, एडिशनली देर इज अ सब तहसील नेम्ड जगरगुंडा। तो ये जगरगुंडा है क्या चीज़, जगरगुंडा? तो आपको मैं यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये है आपका सुकमा जिले का जो तहसील का ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे तहसीलों की संख्या दी गई है कुल 6। कौन सा है आपका? सुकमा, छिंदगढ़, कोंटा, गादीरास, तोंगपाल, दोरनापाल और यहाँ पे एक अपडेट आया, देखिए, सब तहसील जगरगुंडा। क्या है आपका? एक सब तहसील है जगरगुंडा। और जगरगुंडा से संबंधित जो भी राजस्व से या फिर जो भी वहाँ के कार्य है, सरकारी काम कहाँ पे होते हैं? दोरनापाल में होते हैं। तो ये दोरनापाल के अंदर ही एक और तहसील जो कि जगरगुंडा, जगरगुंडा के सारे तहसील काम कहाँ पे होते हैं? दोरनापाल में होते हैं। तो इसलिए किताबों में दिया गया 7 तहसील और ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन किया गया 6 तहसील। ठीक है, अब देखिए सुकमा जिले में कुल 4 तहसील यहाँ ऊपर लिख रहा है और क्रमांक में दे दिया 6। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डाटा है, लेकिन ये पीएससी व्यापम वालों को पूछता नहीं है कि तहसील की संख्या कितनी है, कौन सा क्या है। उतना ज़्यादा डीप में ये सब चीज़ नहीं पूछता तहसील के बारे में, क्योंकि सरकार को भी पता है ये बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है, वेरी करता है डाटा कुछ समय के बाद, है ना, बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। तो खासकर ध्यान देंगे आप। अभी बुक में दिया 7 तहसील, यहाँ पे लिखा है 6 तहसील और यहाँ कह रहा है जो कि सब तहसील नेम जगरगुंडा। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, टोटल 7 तहसील ले लीजिएगा आप, है ना। अब मैं बात करूं बीजापुर जिले की, तो देखिए बीजापुर जिले में जब मैं तहसील की संख्या काउंट करूंगा तो यहाँ कुछ 7 तहसील दिखा रहे। देखिए, पहला हो गया आपको भोपालपट्टनम। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे इसको कट करिए और आपको मैं स्क्रॉल करके दिखाऊं तो ये देखिए यहाँ पे खासकर आपको दिख रहा होगा तहसील बीजापुर के बारे में। दूसरा आपका भैरमगढ़। ठीक है, आपका भैरमगढ़। अब नीचे जाते हैं, आपका भोपालपट्टनम। ठीक है, भोपालपट्टनम। और नीचे जाएंगे, ये आपका स्क्रॉल हो गया उसूर। क्या हो गया? उसूर। तो जब तहसील देखिए, यहाँ पर भोपालपट्टनम हो गया, बीजापुर हो गया, उसूर हो गया, भैरमगढ़। ठीक, अब यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट में कितना दिखा रहा है? 4 के आसपास दिखा रहा है, लेकिन रिसेंट किताबों में नया अपडेट आया है, भोपालपट्टनम, बीजापुर, उसूर, भैरमगढ़, कुटरू, गंगालूर। तो कुल 6 तहसील की संख्या हो गई है अब वर्तमान में 6। बीजापुर में कुल संख्या कितनी हो गई है? 6। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, अगर मैं आप गूगल में सर्च करता हूँ, टोटल तहसील इन बीजापुर डिस्ट्रिक्ट, देखिए यहाँ पर 4 तहसील दिखा रहा है। तो ये जो है कि डाटा कहीं कहीं अपडेट नहीं हुआ रहता है, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न है।
वर्तमान में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो खासकर फोकस करेंगे एनएमडीसी के लिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो दंतेवाड़ा तहसील पे फोकस करेंगे, वहाँ की तहसीलों की संख्या कितनी है। बाकी आसपास वाले ज़िले को उतना टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 तहसील दिखा रहा है, लेकिन किताबों में नया अपडेट हुआ है जो कि तेलंगाना, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ गंगालूर, गंगालूर बीजापुर तहसील, तो हो सकता है कोई सब तहसील हो, ठीक है। गंगालूर इज अ विलेज लोकेटेड विद इन तहसील विद इन द बीजापुर तहसील, ठीक है। तो बुक में दिया गंगालूर एक तहसील है और गूगल में अपडेट नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला डाटा है, कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है, इस चीज़ का विशेष कर ध्यान देंगे। अगर आपके कोई परिचय के आसपास क्षेत्र में या फिर वहाँ पे जिले संबंधित कोई दोस्त या होंगे, तो वहाँ से आप एक बार पता करवाइए कि क्या वो सच में तहसील है या नहीं है, ठीक है। मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं आपको अपडेट दे सकूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे थे, इसलिए मैं आपके लिए सेशन लेके आया हूँ। और यहाँ पे देखिए दंतेवाड़ा की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखिए दंतेवाड़ा का एक ऑफिशियल पेज है, ठीक है। जिले दंतेवाड़ा में बात करता हूँ, तो यहाँ पे जब स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तहसील कितने दिया है, 6 लिखा है। ग्राम पंचायत की संख्या 169 और पुलिस स्टेशन 11। तो ये जो 6 तहसील है, इसको आप समझिए। यहाँ पे कुल संख्या दिया है 6 तहसील, किसमें, दंतेवाड़ा जिलों में। और किताब में भी 6 तहसील दिया है, तो इसमें कोई चेंजेस, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो आप दंतेवाड़ा का फिलहाल टारगेट कीजिए, क्योंकि मेन जिला यही है एनएमडी संबंधित। और बाकी बीजापुर जिला से उतना तहसील में नहीं पूछा जाना चाहिए, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है। सुकमा जिले में 6 तहसील यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि एक जगरगुंडा सब तहसील है। तो ऐसे में कन्फ्यूज़न किया जाता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, ठीक है। क्योंकि जगरगुंडा भी तहसील है, लेकिन सब तहसील है, किसके अंदर काम कर रहा है वो, यहाँ के जो जगरगुंडा के तहसीलदार कहाँ पर बैठते हैं, दोरनापाल में, और यहीं से उनका पूरा जो भी सरकारी कार्य काम यहीं से होता है खासकर, ठीक है। तो अगर आपका डाउट अभी भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, कुछ है, तो मैं ज़रूर आपको अपडेट करूंगा। मैं भी इस चीज़ पर सर्च कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ कि सही डाटा आपको दिया जाए। जब मैं अगला एमसीक्यू सेशन लेके आऊँगा तो उसमें अपडेट करने की कोशिश करूँगा। और इतना बेसिक पता होना चाहिए कि एक, जब भी बात करते हैं एक तहसीलदार, जो कि एक तहसील जिसे तालुका भी कहा जाता है, ठीक है, की घोषणा आमतौर पर राज्य सरकार द्वारा की जाती है। यह एक प्रशासनिक इकाई है जो जिले के भीतर आती है, और इसका उपयोग आमतौर पर राजस्व संग्रह, भूमि प्रशासन और स्थानीय सरकार के लिए किया जाता है। एक तहसील का बेसिक डेफिनेशन आप बोल सकते हैं। और तहसील घोषित करने की प्रक्रिया आमतौर पर पहचान, राज्य सरकार एक ऐसे क्षेत्र की पहचान करती है जिसे तहसील के रूप में घोषित किया जाना है। यह क्षेत्र आमतौर पर एक या एक से अधिक गांवों या कस्बों से मिलकर बना होता है। तहसील प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है, जिसमें तहसील के नाम, क्षेत्र, प्रशासनिक ढांचे का विवरण होता है। परामर्श की बात करूं, प्रस्ताव को संबंधित जिलों और अन्य हितधारकों के साथ साझा किया जाता है और उनकी राय ली जाती है। तो ये कुछ संबंधित है कार्यान्वयन से और अधिसूचना से। तो ऐसे तहसील, जो भी है आपका डाउट तहसील से, आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट, किसी लेटेस्ट बुक में 7 दिया है, ऑफिशियल बुक वेट में 6 दिया है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न डाटा है। और ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो ये बहुत तकलीफदायक है। इसमें मैं भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि वहाँ जो लोकल प्रशासन से या फिर जो वहाँ पे कोई अगर परिचय का मिलते हैं तो मैं उनसे पता करवा के आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। इस बीच आप भी थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपके कोई मित्र, साथी, परिवार संबंधित कोई भी अगर उस क्षेत्र में रहते हैं, तो वहाँ से एक बार एक डाटा इस चीज़ को निकलवाए कि कुल तहसील की संख्या है कितनी, और उसको तहसील की दर्जा प्राप्त हुआ है या नहीं उस क्षेत्र को, या उस गांव जो जैसा आपका बीजापुर में गंगालूर है, वो है कि नहीं तहसील उसूर। तो आप प्लीज़ पता करवाइए, मैं भी उस इस बीच में पता करके आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। तो आशा करता हूँ थोड़ा सा टॉपिक समझ में आएगा आपको। अब मिलते हैं, आपके नेक्स्ट सेशन में लेके आऊँगा, कुछ अच्छा टॉपिक लेके आने वाला हूँ आपके लिए बहुत जल्द, और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पर। धन्यवाद, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में।